बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत की कई वजहें हैं। कई वजह ममता की हार की नहीं। क्या वजह थी जो कम्युनिस्टों का किला हिला देने वाली ममता अपना गढ़ तक नहीं बचा पाई? अब बंगाल का ममता से मोहभंग क्यों हुआ, इसकी 5 वजहें भी जान लीजिए। पहली वजह भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। शिक्षक भर्ती घोटाला में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी और उनके करीबियों से करोड़ों की नकदी बरामद होने से पार्टी की छवि को गहरा धक्का लगा। दूसरी वजह सिंडिकेट राज और कटमनी। बंगाल के जमीनी हालात इस कदर बिगड़े कि भवन निर्माण से लेकर सरकारी ठेकों तक टीएमसी के स्थानीय सिंडिकेट का दखल जरूरी हो गया। आरोप है कि 10 से 25% तक कटमनी सीधे वसूली जाती थी। तीसरी वजह चुनावी रणनीति बनाने में फेल। बीजेपी ने ममता बनर्जी के मुस्लिम तुष्टीकरण के नैरेटिव को इतनी मजबूती से स्थापित किया कि हिंदू मतों का एक बड़ा हिस्सा लामबंद हो गया। ममता इसका कोई जवाब न तलाश सकी। चौथी वजह महिलाओं में असुरक्षा का माहौल। ममता बनर्जी का सबसे मजबूत आधार महिलाएं रही हैं, लेकिन संदेश खाली और फिर आरजीकर अस्पताल की घटना ने इस भरोसे की जड़ें हिला दी। पांचवी वजह आंतरिक कलह और बगावत। चुनाव से ठीक पहले और टिकट वितरण के दौरान टीएमसी के भीतर पुराना बनाम नया की लड़ाई सतह पर आ गई। पार्टी के कई पुराने वफादारों ने अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव और कार्यशैली पर सवाल उठाए और धीरे धीरे टीएमसी का कैडर खिसकता चला गया। टीएमसी से बगावत और फिर अपनी नई पार्टी एजीयूपी बनाने वाले हुमायूं कबीर का बाबरी कार्ड चला। हुमायूं कबीर ने न केवल रेजी नगर बल्कि नौदा सीट पर भी जीत का परचम लहराया। तो वहीं टीएमसी की हार और बीजेपी की जीत पर उन्होंने खुशी जाहिर की। बाबरी के नाम पर हुमायूं कबीर ने मुस्लिमों को इकट्ठा किया और राजनीतिक पार्टी बनाकर खुद को बंगाल में मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता घोषित कर दिया। हुमायूं कबीर 2 सीटों पर चुनाव लड़े, रेजी नगर और नौदा, और दोनों सीटों से चुनाव जीत गए। नौदा सीट पर हुमायूं कबीर 27,943 वोटों से चुनाव जीते। हुमायूं कबीर को 86,463 वोट मिले, तो 58,052 वोटों के साथ बीजेपी के राणा मंडल दूसरे नंबर पर रहे। वहीं 51,867 वोटों के साथ टीएमसी की शाइना मुमताज खान तीसरे नंबर पर रही। हुमायूं को जिस दूसरी सीट पर जीत मिली वो है रेजी नगर। रेजी नगर सीट पर भी हुमायूं कबीर को बम्पर वोटों से जीत मिली। 58,876 वोटों से हुमायूं कबीर चुनाव जीते। इस सीट पर इन्हें 1,23,536 वोट मिले, जबकि 64,660 वोट के साथ बीजेपी के बापन घोष दूसरे नंबर पर है। वहीं 41,718 वोटों के साथ टीएमसी तीसरे नंबर पर रही। क्या बोलूंगी, जो हुआ अच्छा हुआ, ये होना ही था। ममता बनर्जी को जो 3 बार मुख्यमंत्री बन के उनको भतीजा को इतना पावर छोड़ दिया, लोगों को इतना धोखाधड़ी किया। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर मुस्लिमों को अपने पाले में तो कर लिया, लेकिन अब बंगाल में कमल खिल गया। ऐसे में सवाल ये कि क्या बीजेपी बंगाल में दूसरी बाबरी बनने देगी? पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने न सिर्फ टीएमसी का किला ढहाया, बल्कि बंगाल में 25 सालों तक एक वक्त में राज करने वाली कांग्रेस को भी झटका दिया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का भी इस चुनाव में डब्बा गोल हो गया। 1947 से 1967 और 1972 से 1977 ये वो 25 साल हैं जब आज़ादी के बाद पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने वहां शासन किया। लेकिन 1977 में वामपंथ के उदय ने कांग्रेस को सत्ता से ऐसा बेदखल किया कि वो आज तक वापसी नहीं कर पाई। पिछले 10 सालों में तो स्थिति ये हो गई है कि जिस पार्टी ने बंगाल को पहला मुख्यमंत्री दिया, आज उसके पास विधानसभा में बैठने के लिए एक भी विधायक नहीं है। वामपंथ के बाद ममता बनर्जी की तृणमूल ने कांग्रेस के वोट बैंक और संगठन दोनों को सोख लिया। 1998 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस तोड़कर अपनी राह अलग कर ली। कांग्रेस का कैडर और वोट बैंक धीरे धीरे टीएमसी में समा गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बंगाल की 292 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली कांग्रेस को घोर निराशा हाथ लगी। बीजेपी की सुनामी ने कांग्रेस के जनाधार को काफी कम कर दिया। वहीं बंगाल के चुनावी समर में ताल ठोकने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की भी बत्ती गुल हो गई। इस चुनाव में एआईएमआईएम ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें कई सीटों पर तो उनके उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई है। यानी जिस एम फैक्टर के सहारे ये पार्टियां चुनावी दंगल में उतरी थी, वो बीजेपी की आंधी में उड़ गया।